अयोध्या में स्थित राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी, जो यूपी की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, वो योगी सरकार को घेर रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है, उन पर राम के नाम पर लूट मचाने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में अब कूद गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें नजरबंद कर लिया गया उनके होटल में ही। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि अजय राय के नेतृत्व में एक डेलीगेशन वो ट्रस्ट के कार्यालय का घेराव करेगा मंगलवार को। ट्रस्ट का कार्यालय यानी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कार्यालय है अयोध्या में स्थित में, अयोध्या में है, उनका घेराव करने का ऐलान हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाया गया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों को भी उनके घर में नजरबंद कर लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर के बाहर तैनात है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। चंपत राय से पूछताछ हुई है। इसके अलावा रेडियो ऑपरेशन अधिकारी, आरएमओ अधिकारी जो हैं अर्जुन देव, उनका आखिरकार तबादला हो गया है। वो 17 साल से 2009 से अयोध्या में तैनात थे। उनके पास जिम्मेदारी क्या थी? राम मंदिर और उसके आसपास 1600 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरों की सारी निगरानी इनके हाथ में थी और 17 साल से ये अपने पद पर कायम थे। कई बार इनका तबादला होता है, लेकिन आखिरी मौके पर वो निरस्त कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि कोई बड़े नेता या अधिकारी का हाथ अर्जुन देव पर था, इसी वजह से वो 17 सालों से अयोध्या में टिके हुए थे। इसके अलावा चंपत राय से 3 घंटे के करीब पूछताछ हुई है। पुलिस ने पूछताछ की है। इस पूछताछ में उनसे कई सारे सवाल किए गए। जैसे चंपत राय से पूछा गया कि चढ़ावा चोरी के बारे में आपको पहली बार कब पता चला? जब आपको पता चला तो आपने क्या क्या कदम उठाई? आपने उसके बाद चढ़ावा चोरी मामले को लेकर किससे किससे ये बातें साझा की है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो चंपत राय से पूछे गए हैं। चंपत राय जो मंदिर का सारा कामकाज देखते थे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब चढ़ावा चोरी वाली घटना सामने आई थी। तो इन्हीं सारे अपडेट्स पर आज बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के घेराव काले मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, आपके नेताओं को तो ट्रस्ट का घेराव करने दिया नहीं गया। यूपी की पुलिस कुछ ज्यादा तत्पर नजर आ रही है। वैभव भाई, हमें ना जाने देना, हमें रोकना, ये दर्शाता है कि सरकार का गड़बड़ झाला बहुत बड़ा है। एक आम आदमी को दर्शन करने से मना करने का क्या मतलब था? आप कह देते प्रदेश अजय राय जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एमपी सांसद सब लोग एक 10-10 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन्हें अगर जब आप रोक रहे हो तो देश की सत्ता समझ लो किनके हाथे में होगी और उन्हें डर कितना होगा। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, एक तरफ तो ये कहते हैं आप आए नहीं, एक तरफ जब जाते हैं तो ये रोक देते हैं। तो इनकी पहले तो इनको ही अपने चरित्र में सुधार लाना है। इन्हीं को अपने एक आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए कि राम मंदिर किसी की बबूती नहीं है। यहां पे जितने ये सनातन धर्म हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भी जो लोग रहते हैं, ये उनकी आस्था का विषय है। दूसरी तरफ एक और बात कहता हूं, ये कहते हैं साहब तब ऐसा था कि स्थापना दिवस पे क्यों नहीं आए थे लोग? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कंडीशन है। वैष्णो देवी की स्थापना हुई थी, तब हमारे पिताजी भी नहीं जा पाए थे, तो क्या हम भी ना जाएं? हमारे ही मोहल्ले, हमारे ही शहर में कई मंदिरों की स्थापना हुई, हम नहीं जा पाए, तो इसका मतलब हम मंदिर पे ना जाएं? ये कौन सा भाई है? और एक और बात कहना चाहता हूं आपसे कि इस वक्त सरकार को चाहिए कि बिल्कुल अपने इकबाल को जनता के सामने एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख दे। भाई वहां चोरी हुई, अभी आप ही बता रहे थे, चंपत राय साहब को कब पता चला तो एक्शन कब हुआ? वो आरएमओ देव, वो 17 साल से हिंदुस्तान में मुझे कोई बता दे कि 17 साल से कोई एक जगह रहा हो। 17 साल से कोई कितना बड़ा हो बताइए। 17 साल तो मुख्यमंत्री नहीं रहे और वो 17 साल तक रहा। फिर इस बात को मानना चाहिए। अगर मान लो मैं यहां कुछ गलत कह दूं, आपको पसंद ना है तो मैं माफी मांग सकता हूं, क्या फर्क पड़ गया? क्षमा छोटों को चाहिए, है ना? है क्या? क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन के उत्पात। और कोई भी आदमी माफी अगर मांग ले तो वो छोटा नहीं होता। आज मुख्यमंत्री इधर से उधर जा रहे हैं, पड़ोसी जिले पीलीभीत में थे वो लोग, अभी हर जिले में जा रहे हैं। वो इस वक्त रामपुर में है राज जी, और
सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि यही कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व को नकार रही थी, आज राम की जय जयकार कर रही है और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मसले पर मचल रही है, उछल रही है। ये उनके शब्द हैं। ये भाषा वैसे मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने तो भी कहा था कि गाय के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। अब आप कह रहे क्या जरूरत है? भैया देखिए, आप पिछला इतिहास इनका भी ले लिया, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इस 15 दिन से योगी जी से नाराज चल रहा हूं। वैसे मैं उनके बीइंग ए मठाधीश मैं उनकी इज्जत करता था, और मैं आज भी एक उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से अगर ज्यादा इज्जत मिलती है तो वो उनके एज ए मठाधीश मिलती है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देते, वाह वाह लूट लेते। वो जो भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने में साजिश रच रही है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाते, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो उन्होंने ही कहा ना, इससे ज्यादा इज्जत तो मुझे बिना मुख्यमंत्री के मिलती है। भाई इज्जत का ही तो आजकल गेम चल रहा है, इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आप लोगों ने चैनल पे प्रवक्ता भेजना शुरू कर दिए, और तो और प्रवक्ता तो छोड़िए, विश्लेषक के रूप में अपने छदम प्रवक्ता भेजने लगे। तो इस तरह से वैभव मिश्रा जी, मैं कहता हूं चंदा चोरी तो अपराध था, और वहां दर्शन करने जाने वालों को रोकना वह घृणित अपराध था, और इस घृणित अपराध की सजा भगवान जरूर देंगे। अति हो गई। देखिए मैं तो खुले तौर पे कहता हूं, 2004 से 2014 10 साल तक हमारी सरकार रही, हमने हर संभव काम किए अच्छे करने के लिए। हम नहीं अपने, अगर मान लो हमारा गृह मंत्री हादसे में एक सूट बदल के गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, अगर ट्रेन डिरेल हो गई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज यार गजब की बात चल रही है, कोई इस्तीफे की बात नहीं करता है, बताइए। तो कैसे हम इनका इकबाल जान लें, कैसे हम इनका ईमानदारी जान लें? राज जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सपा ने पहली बार 7 जून को यह मामला उठाया था। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के पूर्व विधायक हैं पवन पांडे, उन्होंने बात रखी थी। अखिलेश यादव जी ने भी मुद्दा उठाया। उसके बाद ये मुद्दा देश के विमर्श में आया और राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी आ गया। डॉक्टर निखिल खत्री जी, आरएमओ रेडियो ऑपरेशन अधिकारी हैं अयोध्या के, अर्जुन देव नाम है उनका। 17 साल से अपने पद पर कायम थे। 1600 सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं मंदिर परिसर में आसपास, उनकी जिम्मेदारी थी वो सब निगरानी करने की। उनका ट्रांसफर हुआ है, पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन हर बार निरस्त हो जाता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इसमें बड़े बड़े लोगों का भी हाथ है इस चंदा चोरी वाले पूरे खेल में? क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये बहुत छोटे लोग हैं। इतने बड़े स्तर पर घोटाला कर पाना, करोड़ों रुपए गायब कर देना इनके बस की बात नहीं थी, जब तक इनके ऊपर किसी बड़े अधिकारी या नेता का हाथ न रहा हो। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी का क्या सोचना है इस बारे में? सबसे पहले वैभव जी, आपको, राज्य को और वन हिंदी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। वैभव जी, जहां पर आपने इन बातों को खोला है तो ये बात भी होनी चाहिए, एक जो आरोपित है जिसका नाम लव कुश मिश्रा है, राज्य भली भांति पता होगा, जिसकी तनख्वाह मात्र 15,000 रुपए मैं कह सकता हूँ महीने की थी। मैंने मात्र इसलिए बोला कि 15,000 की तनख्वाह में उसने 25 लाख का मकान बना दिया, और जमीन ली वो अलग। जमीन का तो भी पता नहीं जमीन कितने की ली है, हम तो को पता है जमीन कितनी महंगी है, पर जो मकान बनाया, हाँ, जो पूरा टोटल मिला के 25 लाख का उन्होंने खड़ा कर दिया बंगला। क्या बात है भैया। और दूसरी बात, जहां पर इस समय चोरों की बात हो रही थी, इन चोरों को भारतीय जनता पार्टी छुपाने का पता नहीं क्यों काम कर रही है। किसी भी बड़े गेटर्स का, किसी भी बड़े का नाम वैभव जी क्यों बाहर नहीं आ पा रहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कितने दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, पर कोई बड़ा नाम नहीं आ रहा है। तो क्या योगी जी चाहते हैं कि छोटे नामों को लेकर चोरी ऐसे चलती रहे? और जहां पर राम मंदिर के ट्रस्ट में 72% गिरावट आई है, ट्रस्ट में जहां दिन में 12 से 15 लाख रुपए चंदा आता था, आज वो चंदा क्या है मैं पूछना चाह रहा हूं। पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार ये तो देखे भी अपनी क्रेडिबिलिटी का जवाब दे। पर वैभव जी, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जब राम मंदिर बना था, और राम मंदिर तो माने नैले जी के आदेश पर बना था, पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बोला कि हम राम को लेकर आए हैं, हमने मंदिर बनवाया है, और उसके बाद इन्होंने ट्रस्ट बनाया है। फरवरी 2020 में इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे ट्रस्ट के मेंबर्स को अपॉइंट किया। और अब जब चोरी होगी तो अब ये अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं बात की भाई हमारे ट्रस्ट मेंबरों ने चोरी की है। चोरी के नाम पर तो चंपत राय जी चंपत हो गए हैं, नृपेंद्र जी 9-11 हो गए हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जिम्मेदार बनाया तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो बात दूसरी है कि कम से कम हमारा धर्म, ईमान,
हम अभी भी हमारे जो अयोध्या के वकील हैं उनके अंदर है। फैजाबाद बार काउंसिल ने भी क्या बोला कि भैया जो कोई भी इनका चुनाव, कोई भी इनका पक्ष नहीं रखेगा, जो भी पक्ष रखेगा उसको दंडित किया जाएगा, 5 लाख को जुर्माना उन्हें देना पड़ेगा और चंपत राय जी को 3 दिन में अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। यही हुआ, चंपत राय जी दिल्ली भागे और सुनने में आ रहा है कि उनसे 3 घंटे 4 घंटे तक पूछताछ की जा रही है। पर वैभव जी मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, जहां पर चंपत राय जी स्वयं जहां के प्रिंसिपल हो और उनका ड्राइवर इतनी बड़ी धांधलेबाजी कर रहा हो, तो क्या प्रिंसिपल को पता नहीं लगेगा कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, उनके कॉलेज में क्या हो रहा है? तो सारे के सारे मनगढ़ंत बातें इन्होंने जम के, हमारे यहाँ पर छक्क बोलते, छक्कर इन्होंने पैसा खाया है, श्री राम के नाम पर पैसा खाया है। और जिन्होंने पैसा खाया, मैं ये नहीं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाया, पर जिन्होंने पैसा खाया उनको भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बचाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पैसा खाया गया, पैसा का बंदरबाट हुआ, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं चंपत राय जी, तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद का भी नाम इसमें आएगा और आरएसएस का नाम भी इसमें आएगा। क्योंकि हम किसका नाम ले, जो पदाधिकारी उनके उनका तो नाम लेंगे। पर अभी देखिए आलोक कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने कितना चतुरता से बयान उन्होंने अभी दिया है। उन्होंने अपने उपाध्यक्ष को ही अपने फ्रंटल से हटा दिया है, ये बोलने की चंपत राय जी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको चंपत राय जी से कोई मतलब नहीं है तो आपने उनको उपाध्यक्ष बना रखा है। तो वैभव जी देश ये बात देख रहे हो और आप वन हिंदी चैनल के माध्यम से हम सब ये देख रहे हैं कि कैसे ये आपस में इतने स्क्रैम्बल्ड हो चुके हैं। क्योंकि जब ये चोरी हमने उजागर की थी तो कहीं ना कहीं चोरी इस वाले उजागर की गई थी, किसी की इंटरनल आदमी ने बताया था कि पैसों के बंदरबाट सही से ना हो पाने कारण किसी ने ये अंदर से एलिगेशंस लगाए थे। और जब ये एलिगेशंस लगे हैं और अब पता लगा ये कितना बड़ा ये भांडा फोड़ हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी जो बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर है वो आपस में टकरा रहे हैं अंदर अंदर कि भैया मेरा नाम ना आ जाए, योगी जी से मिलना है, मोदी जी से मिलना है। तो वैभव जी ये बात नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते श्री राम के नाम पर जो वोट मांगते थे, श्री राम के नाम पर जो इतना बड़ा ये छलावा करते थे, अब जिस समय जनता को जिन्होंने छलावा दिया उनको बचाने का काम क्यों किया जा रहा भाई? आप उसकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी लो ना, नहीं ले पाएंगे। योगी जी हर महीने में एक अयोध्या का चक्कर लगाते थे, तो एक एसआईटी जांच उनकी टूरों पर भी हो जाए, भाई वो अयोध्या में करने क्या जाते थे उन्हें पता ही नहीं है। तो सारी बातों को मिला जुला के हम ये कह देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बड़ा नाम का उजागर नहीं करेगी। मैं आपसे यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब तक उत्तर प्रदेश में राज करेगी तो किसी भी बड़े आदमी का नाम उजागर नहीं होगा। आप ये देख लेना, अगर नाम उजागर हो गया तो कहीं ना कहीं अयोध्या के तार लखनऊ से और लखनऊ के तार दिल्ली से और क्या पता दिल्ली के तार नेपाल तक पहुंच जाए। तो ये बात होनी चाहिए। और हम तो साफ तौर पर कह देना चाह रहे हैं, अगर ये इसी जांच में बच गए हैं तो भगवान प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी वालों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान जब कोई नहीं देखता तो भगवान श्री राम खुद देखते हैं, क्योंकि उनकी अनेकों आंखें होती है। एक आंखें उनकी लखनऊ में भी है, एक उनकी दिल्ली में भी है, और उनका शरीर तो उनका कहीं ना कहीं ये सोच ही रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अयोध्या में क्या हुआ है। तो हम तो वैभव जी एक बात बिल्कुल साफ आज कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं, ये एक बहुत बड़ी सीना चोरी है। और इस सीना चोरी में जो जिन्होंने पैसा खाया है, भगवान के नाम पर पैसा खाएंगे, भगवान के नाम पर पैसा खाया कभी फपता नहीं है, कभी भी नहीं फपता भगवान के नाम पर पैसा खाया हुआ। खत्री जी बिल्कुल आपकी बात कहना ये सही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर के निर्माण तक सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं कि हमारी वजह से ही मंदिर का निर्माण संपन्न हो पाया। मंदिर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बीजेपी आरएसएस के लोगों के हाथों में ही है। वही चुनते हैं कि कौन ट्रस्ट में रहेगा, किसके हाथों में सारी बागडोर रहेगी। और अगर मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी बीजेपी की है, बीजेपी सरकार की है, आरएसएस की है। आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। पुरानी बातों की दुहाई देकर कि कांग्रेस ने कब क्या किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली चलाई थी, ये सब बातें अतीत में जाकर दोहराने से उससे कोई फायदा है नहीं। सवाल जो है वो ये है कि करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट लगी है। जिन्होंने चढ़ावा दिया था, किसी ने खेत बेचकर 1 करोड़ रुपए दिए थे, किसी ने गहने दिए थे, उनके मन में एक शक पैदा हो गया है कि उन्होंने जो भी पैसा दिया था उस पैसे का सदुपयोग हुआ है या फिर किसी घोटालेबाज के घर में जाके वो पैसा रखा हुआ है। तो ये शक जो पैदा हुआ है करोड़ों हिंदुओं के मन मस्तिष्क में, इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी के पास चलते हैं, राज शर्मा जी के पास। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता के पास चलते हैं, क्योंकि अभी एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन है सुप्रिया सिनेत। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि चंपत राय की सुरक्षा में 400 लोग तैनात थे, सुरक्षा कर्मी। 12 करोड़ रुपया सालाना खर्च आता था उनकी सुरक्षा को देखते हुए। इतने बड़े वो ऐसे पद पर भी नहीं थे जब केंद्र और राज्य में उनके ही सहयोगी संगठन की सरकार है। तो एक निजी
एजेंसी को हायर करने की क्या जरूरत थी, ऐसे पैसे की बर्बादी करने की क्या जरूरत थी। राज शर्मा जी, चंपत राय का नाम बार बार आ रहा है इस पूरे घपले घोटाले में, क्योंकि उनके ही हाथ में मंदिर का पूरा कामकाज था। उनके ही ड्राइवर से लेके तमाम उनके जो सहयोगी थे वही तय करते थे कि मंदिर में किसकी एंट्री होगी, कब कौन पूजा करेगा, सब कुछ। चंपत राय के ऊपर ये जो आरोप लगा है आपकी पार्टी के द्वारा, ये क्या आरोप है सर, पूरी बात बताएंगे आप? देखो वैभव भाई, मैं एक चीज बताता हूं, मैं कोई आघात किसी को हो ना हो मुझे जरूर है। मैं पूजा पाठी व्यक्ति हूं और मैं झूठ को पसंद नहीं करता। भगवान ना करे मुझे झूठ बोलने की कहीं पे जरूरत पड़े, हाँ वहां झूठ बोल दूंगा जहां पे किसी की जिंदगी बचती हो। ये जो ऐसा, ये जो, अब क्या यार, कहने का मन भी नहीं कर रहा है, बहुत दुख है। तो आप नहीं समझते कितनी बुरी बात है कि भारतीय, आप ही ने कहा भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था देख रही है सारी, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं चाहता, अपनी बात ही नहीं कहते हैं यार। मुख्यमंत्री को क्या आपने सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी चोर बाजारी हो जाएगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मोदी जी जैसी शख्सियत के होते हुए हेरा फेरी होगी। क्या हो गया है? मैं भी देख रहा था, किसी चैनल में बैठा था तो ध्वजारोहण जब हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी धागा खींच रहे थे और नीचे लोग बोरे के पैसे गिन रहे थे। क्या देश की जनता ने यह सोचा था कभी कि भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर बनाने का श्रेय लेती है, जबकि श्रेय उसका नहीं है, जीवन में नहीं बना सकती थी, जीवन में, जबकि श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्या ऐसी हेराफेरी हो सकती थी? क्या देश की जनता ने सोचा था कि मोदी जी इतने बड़े अपने आप को बताते हैं पूजा पाठी, हालांकि वो गए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद ही, कि इस तरह की चोरी होगी? अब आप बता रहे श्री ने हमारी मीडिया प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। चंपत राय को अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जा रही है तो मुझे लगता है कि योगी जी के तो हाथ छोड़िए, योगी जी को मैं एक बार को कह सकता हूं कि उनके संज्ञान में ना आया हो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में नहीं होगा। योगी जी का एक धर्म है, देखो वो मठाधीश है, ये लोग उन्हें भी नहीं जीने देना चाहते, लेकिन अब योगी जी भी गलत चल रहे हैं। योगी जी अब क्रोधित होने लगे हैं। योगी जी जो संत को सौम्यता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अभी आप चैलेंज भर रहा हूं, अभी आलोक भट्ट जी बोलेंगे हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं और एक दूसरे का सम्मान है, लेकिन अभी देखिएगा आप, ये चंदे के लिए, चंदे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी पे आएंगे। और मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको एक चीज की माफी दी जाएगी, अगर आप इसका श्रेय, ये जो हेरा फेरी हुई, इसका श्रेय आप नेहरू जी को दे दो, बच जाओ, इंदिरा गांधी को दे दो, बच जाओ, देखना भी कहेंगे ये। चलिए राजी, आलोक वजी के पास चलते हैं। आलोक वजी, सवाल के बदले सवाल नहीं होता सर, सवाल के बदले जवाब होता है। जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी, आपकी सरकार की है। उत्तर प्रदेश में भी आप सरकार में है 2017 से, केंद्र की सत्ता भी आपके पास है 2014 से। राम मंदिर में इतना कुछ हो गया, करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है, गायब कर दिए गए पैसे, चढ़ावा चोरी को पैसे थे, करोड़ों श्रद्धालु जो पहुंचते हैं वहां पर अपनी क्षमता के अनुसार, किसी ने 100, 50, 500, 1000, 2000, वो पैसे गायब कर दिए गए। और अब जवाब क्या दिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, अस्तित्व को नकारती है, समाजवादी पार्टी ने इतने सालों पहले गोली चलवाई थी। ये तो जवाब नहीं हुआ सर। आलोक जी, थोड़ा शर्म आ रही है इनको। आलोक आलोक जी, भाई आपकी पे आवाज नहीं आ आघात रही सर। पहुंच गया इन्हें, आलोक भाई को भी आघात पहुंचा है। ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। पूरा देश इस पे अचंभित है, रो रहा है, लोगों ने दान देना बंद कर दिया है। इस मंदिर की तो मुझे उतनी परवाह नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर पूरे देश भर में फैले हुए हैं, जहां पर छोटे छोटे चंदे से वहां के पुजारी का जीवन यापन चलता था, वो तो भूखे मरने की कगार पे आ गया है। इस मंदिर में तो अभी भी 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख चढ़ावा चल रहा है और 2100 करोड़ रुपया तो इनके पास पुराना है जो इनके एफडी में जमा है। बिल्कुल। तो मुझे और यहाँ जो ट्रेल हुआ है, अब जिस तरीके से
एसआईटी के खुलासे में चीजें खुल के आ रही हैं सामने, इससे तो लगता है कि एक पूरा ट्रेल बना हुआ था। वो पहले भी मैंने कहा था, शायद मेरे कांग्रेस के भाई उस बात को भूल गए कि ये ऊपर से नीचे तक का खेल है। ऊपर में कौन कौन लोग शामिल हैं आपके हिसाब से? आलोक वजी, चंपत राय का नाम बार बार लिया जा रहा है क्योंकि वो ट्रस्ट के महासचिव थे, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन क्या ऊपर में चंपत राय जी को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आप टीम के कप्तान हैं तो माला आप पहनिएगा। आपके हिसाब से चंपत राय क्या सबसे उपयुक्त, सबसे योग्य व्यक्ति थे? ट्रस्ट के महासचिव बनाने के लायक थे वो? उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी? देश के सबसे चर्चित मंदिरों में से है राम मंदिर सर। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वो सबसे उपयुक्त थे या नहीं थे। हाँ, वो एक धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। आपको याद होगा जब ये घोटाले के आरोप सामने आए थे, चंपत राय जी ने शुरुआत में नकार दिया था, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब आरोप ज्यादा गंभीर होते चले गए तब उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी तक उनका एक भी बयान सामने नहीं आया है, सिर्फ इस्तीफे वाली चिट्ठी आई है बस। देखिए, अगर चुप्पी साधने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता आपको बोलता नजर आ रहा है? शीर्ष की बात कर रहा हूं। योगी जी बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी बोल रहे हैं। ओनली पीपल इन यूपी। ये राष्ट्र का मामला है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है। आप देखिए, वो जो लड़की ने जो धक्का दे दिया उस लड़के को, पुणे वाला मामला, हाँ, वो चाइना तक के अखबारों में छप रहा है। तो ये इतना बड़ा मंदिर के में चोरी ये विश्व का विषय बन गया है। अब तो अगर हम लोग कभी बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे, अच्छा तुम वहीं से आए हो जहां के मंदिर में, तुम्हारे सबसे बड़े मंदिर में चोरी होता है। बिल्कुल, शर्म का विषय भी है ये। शर्म का विषय है। इसलिए 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 जो लोग शीर्ष पे बैठे हैं उनकी चुप्पी का क्या मतलब समझे आम जनता? जब आप किसी स्त्री को कहें आई लव यू और वो मौन साध ले तो समझिए कि सहमति बन रही है। चलिए, आलोक जी आपके पास आएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी आपके पास आएंगे। निखिल खत्री जी के पास चलते हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। निखिल जी, बार बार केंद्र सरकार को लेकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है किसी भी राज्य सरकार में जहां पर बीजेपी की सरकार हो। पीएमओ बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कहीं कोई गड़बड़ी घोटाला ना हो, सारी रिपोर्ट उस तक पहुंचती है। राम मंदिर से जुड़े सारे कामों की रिपोर्ट भी पीएमओ तक पहुंचती रही है, ऐसा भी कहा जाता है। नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के बेहद खास आदमी माने जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर पीएमओ इतना ही ध्यान रखता है हर चीज का, प्रधानमंत्री कार्यालय बीच बीच में रिपोर्ट ले भी रहा है इस घोटाले से जुड़ी हुई, क्या कोई बड़ा एक्शन होगा, सीधे ऊपर से आदेश आएगा, या फिर आपको लगता है कि बस जब तक मामला मीडिया में है तब तक लोग चुप हैं, जांच की बात कही जा रही है, जैसे मीडिया का ध्यान थोड़ा हटेगा केस की लीपापोती हो जाएगी, कभी कुछ सामने निकलकर आ ही नहीं पाएगा? आपके हिसाब से क्या होगा? वैभव जी, सबसे पहले मैं आलोक जी को आज कसम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आलोक जी ने कसम सच्चाई बताई कि अगर कोई आदमी अगर मौन धारण कर रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मौन धारण करने इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं संकल्पता भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। तो मैं तो इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मोदी जी ने उसके बाद 1 महीना होने पर मोदी जी के अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। और कुछ अमेरिका में हो जाता है तो मोदी जी उस पर जरूर ट्वीट करते हैं। पर अगर दूसरी बात, अगर वैभव जी आप इस समय की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे जो श्री लक्ष्मण जी हैं, हमने जिनको बचपन से देखा है टीवीओ पर, वो क्या बोल रहे हैं कि इन चोरों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। सोचिए कि श्री लक्ष्मण जी खुद ही भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं कि उनके भाई के राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी बताती राम राज्य में ये करते हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए वैभव जी। और सारी बात तो आलोक जी ने आज बिल्कुल खोल ही दी है और सारी सच्चाई बताई है। तो हम तो मात्र एक छोटी सी बात कह देना चाह रहे हैं
आपके चैनल के माध्यम से कि छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, बात ये नहीं होनी चाहिए। और अगर अयोध्या में चोरी हुई तो हम इसका मतलब ये नहीं बोलते भी हर मंदिर में चोरी हो रही है, ये बात नहीं हो सकती है। तो कहीं भी छोटे मंदिरों में चढ़ावा बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि छोटे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसी से पूजा अर्चना होती है, तो बिल्कुल भी उन पर बिल्कुल भी चंदा नहीं रुकना चाहिए। पर जो बड़े मंदिर होते हैं, जिनके ट्रस्ट बड़े होते हैं, उन पर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को इन पर एक्शन लेने के बाद एक वैभव जी एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी, जिससे एक एग्जाम्पल जाएगा और ऐसी चोरी आगे नहीं हो पाएगी। पर हम तो देख पा रहे हैं कि किसी का भी, बड़े आदमी का भी नाम नहीं आ पा रहा है, और ऐसे छोटे आदमी जो मतलब कि ऐसे ड्राइवर है कुछ है, मैं इस मारे छोटे आदमी कह रहा हूं कि उनमें इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे, और वो भी भगवान के घर से। तो जब तक बड़े आदमी का नाम नहीं आएगा तो वैभव जी एसआईटी कुछ फायदे की नहीं है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ये सरकार डोनेशन चाहती है। ये सरकार कहीं भी डिवोट नहीं बनना चाहती है, डिवोटी तो सरकार है नहीं, सिर्फ डोनेशन के नाम की बात करती है। और अगर हम आगे जाके समय में देखेंगे तो इसमें मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं कि 1 महीना हो जाए या 1 साल हो जाए, जैसे राज जी ने बोला कि कोई भी बड़े आदमी का नाम नहीं आएगा, और जब तक बड़े आदमी का नाम नहीं आएगा तो ये जो जांच एसआईटी की जांच है कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी एसआईटी गोल गोल घुमाती रहेगी और ऐसी चोरी चालू रहेगी, और ऐसे ही ये चंदा चोर ये अपने इनके हौसले बुलंद रहेंगे। कल को दूसरी कमेटी बनेगी, सुनने में आ रहा है कि इनकी मीटिंग अगले महीने है, और किसी को महामंत्री बना देंगे और किसी को पदभार दे देंगे, तो ये चोरियां चलती रहेंगी, जांचें होती रहेंगी। हम तो सरकार से एक बात कहना चाह रहे हैं कि भैया आप एग्जाम्पल बनाओ, आप सख्त से सख्त सजा दिलाओ। अगर आपके भी कोई मंत्री विधायक सांसद का नाम है तो उसे उजागर करो, कम से कम देश की जनता देखे तो सही कि ये चोर कौन कौन है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही होगी। अगर उनके किसी पदाधिकारी का नाम आता है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को भी लोग ये कहेंगे हाँ भी इन्होंने एक निष्पक्ष कार्रवाई की है। पर इस समय हम सोच सकते हैं कि ऐसी निष्पक्ष कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। जी निखिल खत्री जी, राज शर्मा जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राज जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या कार्रवाई होगी? कई लोगों का तो ये मानना है कि ये जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इसके अलावा लवलेश मिश्रा, ऐसे कुछ लवकुश मिश्रा उनका नाम है, अनुकल्प मिश्रा, ऐसे ही 8 जो पकड़े गए हैं जिनके ऊपर आरोप है कि ये चढ़ावा चोरी में बड़े आरोपी हैं, यही मुख्य आरोपी हैं। लेकिन उसके अलावा कई सारे लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ दिखावटी चेहरे हैं, इसमें बैंक के भी अधिकारी शामिल हैं, इसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उस वीडियो में इन आरोपियों के हाथ में एक बैग है और ये पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इनका 8 का ही सारा खेल नहीं है। आपके हिसाब से क्या कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बने एक आने वाले सालों के लिए, वर्षों के लिए? पहली बात तो आपका जवाब दे दूं, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जो मिसाल बने। चोर भी घर पे, थानेदार भी घर पे, सीआईडी भी घर पे, एसआईटी भी घर की। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है साहब। मैं बार बार कह रहा, मुझे आघात पहुंचा देश के 110 से 15 करोड़ सनातनियों को बहुत आघात है, बहुत गमजुदा हो रहे हैं साहब। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी जी के होते हुए ऐसा गड़बड़ झाला हो जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी देश के प्रधानमंत्री के होते हुए, जो पीएमओ हाउस सारी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेता था, चंपत राय उनके, घनपत राय उनके, उसके बाद भी हेरा फेरी हो जाए। ये कौन सा प्रधानमंत्री का विजन था साहब? मुझे बड़ा दुख है। मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री को कभी भी मतलब उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वही मैं बीजेपी के लोगों को कहता हूं कि आप राहुल जी के लिए भी नहीं करेंगे। आलोक भाई ने आज किस भरे मन से कहा होगा साहब। इस बोलने के लिए आलोक भाई ने, भाई को तो ताकत दी है वो श्री राम ने दी है, हर हर महादेव ने दी है, वैष्णो देवी ने दी है कि ये खुलकर बोले। ये आघात है, ऐसे आदमी नहीं बोलता है भाई, पार्टी को डिफेंड करता। आज इन्होंने पार्टी से ऊपर बात करी। और बताऊं, ऐसे ही लोग राम मंदिर को बचाएंगे, ऐसे ही लोग देश को बचाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 60% प्रवक्ता अपनी आत्मा की आवाज को सुन लें, मैं दावे के संग कहता हूं ये केस खुल जाएगा। और मैं ये चाहता हूं, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं,
मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आगे आए, अपनी चुप्पी को तोड़ें और जो दल हैं, सारे दलों को नहीं बुला सकते, सारे दल का एक प्रतिनिधि बुलाएं। जो एसआईटी इंक्वायरी करती है ओपन रूम पे, हॉल पे हो, पूछताछ ओपन रूम पे हो, जो क्या बोल रहा है वो विपक्ष भी लिखे, एसआईटी भी लिखे और सत्ताधारी भी लिखे। क्योंकि अभी इन्होंने कहा ना, आलोक भाई आपकी एक बात बड़ी मार्मिक लगी, हमारी बेइज्जती हिंदुस्तान में नहीं हो रही, विदेशों में हो रही है। ये जो मार्मिक बात है, ये 10 साल में आलोक भाई मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूं। अगर आप जैसे ही लोग अभी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने, अगर आप जैसे लोग हो जाएं, विश्व गुरु बन जाएगा। आपने किसी से नहीं डरे। मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर आप सही हो, आपका मतलब जो आप लोग बोलते हो टीवी में, ये खुल जाएगा मैटर। ये हमें अपनी, देखिए आदमी है, हमें पार्टी को डिफेंड करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा। जैसे आज आपने आत्मा की आवाज को सुना और आपने एक किरदार को जिंदा रखा। मैं आपकी गलत बात को भी, जो आप कुछ कहते थे तो मैं उस पर आर्गू करता था, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं, जब आपने अच्छा कहा तो मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं। और अब आप लोगों को समझाओ थोड़ा बहुत। अरे अच्छा, आपने तो सोच लिया, मैं भी सोचता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा? ना आपके पास ना मेरे पास खोने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास, आपके पास एक आस्था तो है जिसके बल पे जीते हैं। आपने सही कहा, आपने सही कहा कि विदेश में हम जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा वहीं से आए, कि सबसे बड़े मंदिर की सबसे बड़ी चोरी वाले हैं ये। वो जो कस्टम वाले रोकते हैं ना, आपको कह रहे भाई मैं शरीफ पुकार यार, ठंडो शरीफ छोड़ो यार, तुम्हारे सनातन धर्म की सरकार, सनातन के मंदिर में, और सबसे बड़ी चोरी। तो बस इसीलिए मैं कहता हूं, इसमें सारे पार्टियों के नेताओं को बुलाओ और सारे लोग मिले, और जो इंक्वायरी हो सामने हो, जैसे ओपन कोर्ट पे हो, दूध का दूध पानी का पानी। और चलिए आज मैं एक राज मुख्यमंत्री जी, जी को कहता आखिरी हूं, सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, समय की कमी है। आखिरी सवाल का जवाब भी आप तीनों से लेना है मुझे। आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी का एक बयान आया है। उनका बयान है, कल अयोध्या में वकीलों की एक जो बैठक हुई थी उसे लेकर। हुआ क्या था, अयोध्या के सारे वकील एक साथ इकट्ठा हुए। अयोध्या बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कालका प्रसाद मिश्रा, उन्होंने कहा कि इन आरोपियों का केस अयोध्या का कोई वकील नहीं लड़ेगा, जो लड़ेगा उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये लोग जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ दें। 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया वकीलों के द्वारा। अब वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं कि ये अयोध्या बार एसोसिएशन का जो फैसला है ये खराब है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को भी न्याय और वकील मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आप वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी के बयान से सहमत हैं? आलोक वत्स जी। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का या अपने को डिफेंड करने का। तो अगर वो अपने को डिफेंड करना चाहते हैं तो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं करेंगे कहीं और का वकील करेगा। लेकिन एक बात जो मेरे दिल में चुभ रही है, जिसको मैं आपके मोस्ट प्रेस्टिजियस चैनल पर, जहां डिबेट का स्तर बहुत हाई होता है, के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का जो इतिहास रहा है घोटालों के मामले में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? आपको याद होगा एक मंत्री थे कांग्रेस के, सुखराम जी, उनके घर से 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। फिर आपको याद होगा जयललिता जी के यहाँ रेड हुआ था, जहां 10,000 जोड़ी तो चप्पल मिली थी, अब पता नहीं कितने हजार साड़ियां और क्या 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 क्या। कुछ वर्षों के बाद सुखराम जी सुप्रीम कोर्ट में लड्डू बांटते नजर आए। अब कुछ दिनों के बाद थंपिंग मेजोरिटी से जयललिता वापस आ गई। तो ये बड़ा रहस्यमय मेरे दिल में, उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, शायद कॉलेज में प्रवेश ही दिया था। आज तक ये जहन में बात डोलती है कि कैसे हो गया ये, कहीं इसका भी परिणति वैसा ही ना हो जाए। कुछ दिन के बाद ये भी लड्डू बांटते नजर आए, जी हम में से कोई ने, किसी ने कुछ किया ही नहीं।
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और मैंने इसका उदाहरण इतिहास से जोड़ कर दिया है, जो मैंने खुद देखा, परखा, समझा अपनी जीवनी में। बिल्कुल। निखिल खत्री जी के पास चलते हैं, उसके बाद राज शर्मा जी के पास आखिरी सवाल के जवाब को लेकर चलेंगे। निखिल खत्री जी, आरोपियों को भी वकील मिलना चाहिए, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी का। आरोपी कौन? लवलेश मिश्रा, 12,000 रुपये सैलरी थी महीने की उनकी, 25 लाख की जमीन खरीदी, उसके ऊपर 25 लाख के करीब कहीं मकान भी बनाया होगा। वो जो मकान है उसको देखकर ही लगता है कि उसमें अच्छी खासी लागत लगी होगी। मतलब मोटा माटी 50 लाख रुपए एक मकान पर खर्च कर दिए उन्होंने 12,000 की तनख्वाह पर। तो इससे तो साफ पता चल रहा है वो पैसा कहां से आया होगा। वो पैसा आया होगा चढ़ावा चोरी से। फिर भी इनको वकील मिलना चाहिए, ऐसा कहना है वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वैभव जी, इस समय जो आपने बात बोली है, मैं तो ये पूरी बात सुन के बहुत स्तब्ध हो चुका हूँ। आज को विश्व हिंदू परिषद को प्रवक्ता कम से कम आज साथ आपको बिठा लेना चाहिए था कि आलोक कुमार जी ने क्या बोला है, ने कितना शर्मसार बयान दिया है। अगर आप हिंदू अपने आप को समझते हो और आप हिंदू का प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप हिंदू धर्म के जो चोर है आप उनको बचाने के लिए आप वकीलों की बात करते हैं। मतलब कि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उनका स्टैंड क्या है, जहां पर पूरा फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ये बात बोल दी, भाई कोई भी इन चोरों का मुकदमा नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, और जो लड़ेगा हम उसको पार कर देंगे, हम उसको अयोध्या से बाहर जाने का हम उन्हें बोल देंगे। और वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बोल रहे हैं भाई इन चोरों को वकील मिलना चाहिए। और वकील का काम क्या होता है? वकील तो अपने पक्ष को बचाता है, वकील अपने पक्ष को मजबूती से रखता है। मतलब कि हम तो ये बात ही नहीं समझ पा रहे कि आलोक कुमार जी क्या पता इस मारे चीज कर रहे हो कि भैया कहीं ना कहीं उन्हें पता लग जाए जो अंदर आरोपित है कि भाई हमारा वकील आलोक कुमार जी ने किया है, तो इस मारे हम ज्यादा पत्ते ना खोलें। ये भी बात हो सकती है। पर इस समय हम सब ये बात समझ चुके हैं कि जो भी आलोक कुमार जी ने ऐसी बातें बोली हैं उनका कोई निरंतर, उनका कोई एक समाधान के तौर पर हम नहीं देख पा रहे हैं उस चीज को हम बस ऐसे देख रहे हैं कि आलोक कुमार जी अपनी एक राजनीति खेल रहे हैं। और आलोक कुमार जी नहीं चाहते हैं कि इनमें सभी का नाम आए, और जो आरोपित है, जो बड़े आरोपित है उनका नाम आए। इस मारे वो उनको वकील प्रदान करना चाह रहे हैं कि कम से कम ये आरोपित उनका एहसान तो माने कि जिस समय जहां पर पूरा बार एसोसिएशन इनके खिलाफ हो गया तो आलोक कुमार जी ने उनको वकील कराया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आलोक कुमार जी के मन में होगा उन पर एहसान चढ़ाने के लिए, और वो आरोपित ज्यादा नाम ना ले, किसी बड़े मगरमच्छ का नाम ना ले, इसलिए ऐसे कदम आलोक जी ऐसा बोल सकते हैं। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये बहुत एक शर्मसार बयान है, और इसका तो हम क्या, आलोक जी भी इस चीज की निंदा करते हैं, इस बयान का खंडन करते हैं। पर इस खंडन से ज्यादा हम तो एक बात बता दें कि कोई भी चोर सरकार पकड़े ना पकड़े, पर श्री राम इन सभी चोरों को अपने हिसाब से दंड देगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और विनती कर रहा हूँ कि जो ये बड़े चोर हैं, इन बड़े चोरों की तर्ज पर आप छोटे छोटे मंदिरों में अपना दान चढ़ावा देना बिल्कुल बंद ना करें, बिल्कुल कम ना करेंगे। जैसे आलोक जी ने बताया कि छोटे छोटे मंदिरों से जो दान चढ़ावा आता है उससे पूजा अर्चना होती है, तो आप ऐसा छोटे छोटे मंदिरों में दान चढ़ावा बिल्कुल बंद ना करें, और बड़े चोरों से भगवान से दुआ करें कि सारे बड़े चोर पकड़े जाएं। चलिए आखिरी सवाल को लेकर राज शर्मा जी के पास चलते हैं। आलोक कुमार जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, राज शर्मा जी? प्लीज, आवाज सुनाई नहीं दी आपकी। सर, मेरा सवाल था कि आलोक कुमार जी ने बयान दिया है कि जो आरोपी हैं, 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको भी वकील मिलने का अधिकार है। नहीं, मैं इसमें कह देता हूं मिलना ये छोड़िए, अधिकार तो हमारे बहुत हैं, अधिकार तो हमारे बहुत हैं, ड्यूटीज भी फिर बहुत हैं। अगर अधिकार की बात कोई आदमी करता तो उसे ड्यूटी की बात भी करनी चाहिए ना। ऐसे आदमियों का, वो उनका विवेक बोल रहा है। जो बार अध्यक्ष मिश्रा जी ने अयोध्या में कहा है वो उनका एक विवेक बोल रहा है। हम कहते हैं ना, अरे बड़े बड़े आतंकियों के माँ बाप उसके जनाजे में नहीं जाते हैं ना, तो कानून तो ये कहता है भाई एज पर रूल तो जाना चाहिए, मगर आदमी के हाथ में ना। मैं यहाँ पे आपको अपनी आजादी की बात तो करूं, कुछ ड्यूटी, मेरे दायित्व भी बंधे हुए ना देश से। तो आलोक भाई कह रहे हैं ठीक है, वो कानून की बात कह रहे हैं। कानून में तो ये कभी नहीं लिखा था कि पुलिस को गोली मारनी चाहिए, है कि जाके बस ले गए और पकड़ा और गोली मार दी। कानून में बहुत सी बातें लिखी हैं। अगर हम अपने राइट्स को बताते हैं तो हमारे कर्तव्य भी उसी वक्त चलते हैं, हमारे साइमल्टेनियसली चलते हैं। और अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाते तो हमें अपनी रक्षा करने के कानून की बात कदापि नहीं करना चाहिए। ये देश है, और मैं चाहता हूं वैभव भाई, मैं पंडित राज शर्मा, मैं ब्राह्मण कुल पे इसलिए जन्म नहीं लिया कि मैं बेफालतू की बातें करूं।
सच को सच बोलूं, झूठ को झूठ बोलूं और आंख से आंख मिलाकर कहूं तो मुझे पंडित कहलाने का अधिकार है। अगर नहीं कह सकता तो मुझे लानत है मेरे पंडित होने पे। इसलिए मैं दूध का दूध, पानी का पानी अलग तो नहीं कर पाऊंगा। यह विद्या तो मेरे मठाधीश पे, योगी जी पे। मैं तो हाँ, दूध में कम पानी कर सकता हूं और पानी में ज्यादा दूध कर सकता हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, योगी जी जिनको बदनाम किया जा रहा है, अभी मैं पूरे तौर से नहीं कह रहा हूं, बदनाम किया जा रहा है, वो अपनी बदनामी से बचिए, क्योंकि एक बार बदनाम होने के बाद सम्मान नहीं लौटता कभी। उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, उन्होंने कहा था अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मेरे मठ में ही बहुत मुझे सम्मान मिलता है, मुझे किसी का वो नहीं चाहिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में मैं कह नहीं सकता, अच्छा मोदी जी के बारे में कह नहीं सकता, तो इसलिए, और अगर ये नहीं सुधरे, इनका अगला जन्म कबर बिज्जू का होगा। ये लोग गाड़ियों से कुचले जाएंगे, कबर बिज्जू बन जाएंगे, पाप के भोगी, इनका सर्वनाश होगा, खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आलोक वत्स जी, राज शर्मा जी और डॉक्टर निखिल खत्री जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला छाया हुआ है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि दिल्ली की सियासत में भी। विपक्ष काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं कि बीजेपी वाले राम मंदिर बनवाने का पूरे आंदोलन का श्रेय तो लेते हैं, लेकिन उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी का इतने करोड़ों का घोटाला हो गया, उस पर जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। क्या कार्रवाई होगी, आगे क्या कुछ होने जा रहा है, जो आरोपी पकड़े गए हैं पूछताछ में क्या खुलासे करते हैं, चंपत राय क्या कुछ बताते हैं, 3 घंटे उनसे भी पूछताछ हुई है,